नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड, जो लोग चैनल पर नए हैं उनको बता दो कि हम लोग ग्रामीण परिवेश का यहाँ पे क्विक रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपको ग्रामीण परिवेश डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे अदर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। क्विक लर्नर के माध्यम से फटाफट देखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। आप हमारे कोर्सेज़ को भी अवेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। आज यहाँ पे थोड़ा सा मैं दबे हुए वॉइस में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि बगल में कुछ लोग सो रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग डिस्टर्ब हों, और वीडियो डालता नहीं, रिकॉर्ड नहीं करता तो फिर ये डिले हो जाता, कल परसों में आपको मिल पाता। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए मुझे। जिन्होंने समितियों को अच्छे से पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। जिला स्तर पर जिला परिषद तथा मंडल स्तर पर मंडल पंचायत गठित करने का सुझाव किसने दिया था? कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की सिफारिश पर योजना आयोग की सिफारिश पर जीवीके राव समिति का गठन कब किया गया था? तो ये 1985 में किया गया था, ठीक है। आज के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके पहले भी एक सेशन हो गया है पंचायती राज व्यवस्था का, तो उसको भी आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो योजना आयोग की सिफारिश पर जीवीके राव समिति का गठन 1985 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश की थी? तो एलम सिंघवी समिति 1986 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश की गई थी। ओके। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की पंचायत द्वारा आयोजित किए जा सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के बारे में सिफारिश कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लेना, फिर से 2-3 बार चेक कर लेना क्या लिखा हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। किस चार्टर अधिनियम द्वारा मुंबई, कोलकाता तथा मद्रास महानगरों के लिए नगर निगम स्थापित किया गया था? तो 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा मद्रास, मुंबई और कोलकाता महानगरों के लिए नगर निगम स्थापित किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया था? यानी कि नगरीय प्रशासन के संबंध में कुछ कन्फर्मेशन एकदम से स्पष्ट कर दिया गया था। वो है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी बोलते हैं, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मद्रास में 1987 में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो मद्रास तब था, अभी तो चेन्नई हो चुका है, ध्यान रखिएगा। मद्रास या फिर चेन्नई आपके क्वेश्चन पेपर में दे सकता है। तो मद्रास में 1987 में भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचायतें एवं नगर पालिकाओं के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो 1993 में भारतीय संविधान में पंचायतें एवं नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान किया गया। ओके। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो संवैधानिक दर्जा दोस्तों 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज को किस भाग में कौन सी अनुसूची के अंतर्गत? ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें 3-4 क्वेश्चन बन रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। पंचायती राज को किस भाग में कौन सी अनुसूची के अंतर्गत तथा किस अनुच्छेद में रखा गया है तथा इसमें कितने विषय हैं? तो ये मैंने एक ही में शामिल कर लिया है ताकि आप लोग बार बार कन्फ्यूज ना हो। तो यहाँ पे आप देखिए, भाग 9 में इसको लिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था को भाग 9 में लिया गया है, 11वीं अनुसूची में लिया गया है, अनुच्छेद 243 ए से लेके अनुच्छेद 243 ओ तक, तथा इसमें कुल 29 विषय हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कौन से संविधान संशोधन के अनुसार तथा ये कब प्रभावी हुआ? ये 3-4 क्वेश्चन अगेन एक क्वेश्चन से निकल के सामने आ रहा है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ तथा यह 73वें संविधान संशोधन से हुआ था, जो कि अधिनियम 1992 था, जो 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल से हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ था ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा मैं स्लो बोल रहा हूँ, एक्चुअली बगल में कई सारे लोग सोए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं स्लो बोल रहा हूँ। ओके, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कब लागू हुआ? नगर पालिकाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कब लागू हुआ? तो 1 जून 1993 से लागू हुआ, ठीक है।
1 जून 1993 में नगर पालिकाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, नगरीय शासन व्यवस्था को किस सूची में रखा गया है या किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है नगरीय शासन व्यवस्था, ध्यान रखिएगा, राज्य सूची का विषय है नगरीय शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जिसमें जिला परिषद तथा जिला पंचायत मंडल पंचायत का सुझाव है, ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय में हो जाना चाहिए? तो ये 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत में महिलाओं को 1/3 सीट आरक्षित किया गया है? तो ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को 1/3 सीट आरक्षित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? तो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग मिलकर ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग मिलकर जो है ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। ग्राम सभा का यही अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग क्या है? तो एक संवैधानिक निकाय है या संवैधानिक संस्था है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। आपके अदर जो ऑप्शंस होंगे एग्ज़ाम में उसको भी आप देख लीजिए, उसमें देगा विधिक संस्था है, असंगठित संस्था है, तो ये सब आपका गलत आंसर है। संवैधानिक संस्था आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत किया गया है। राज्य वित्त आयोग का इनकम, ऐसे आप शॉर्ट कर सकते हो, इनकम फॉर आई। ठीक है, तो 243 के आई में जो है ये, एक सेकंड दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है? तो नगर पालिका में महिलाओं के लिए कुल सीटों का 1/3 होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कुल सीटों का 1/3 आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने, यहाँ पे किस समिति ने 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव दिया था? तो GVK राव समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया? तो ये 83वें संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में जो पहले जनजातियों को आरक्षण दिया गया था पंचायती राज व्यवस्था में, उसको समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित 11 के तहत, देखिए यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर हुआ है, अनुसूचित 11 के तहत, अनुसूची 11 हो सकता है। ठीक है, अनुसूची 11 के तहत पंचायतों के कार्य क्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय दिए गए हैं? तो 29 विषय दिए गए हैं, आराम से आप कर सकते हो। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑब्वियस ही बात है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इजी है। किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो मद्रास में की गई। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी मैंने बताया था आपको, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत तथा नगर पंचायत की कौन सी सूची है? तो ग्राम पंचायत की दोस्तों 11वीं अनुसूची है और नगर पंचायत की 12वीं अनुसूची है। ओके, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज नहीं होना यहाँ पे। ग्राम पंचायत 11 और नगर पंचायत 12 अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में स्थानीय प्रशासन की शुरुआत कब से माना जाता है? तो 1973 से ही माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड आया था, अस्थाई बंदोबस्त, वहाँ पे उन्होंने बताया था अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। तो तभी से 1973 से ही ब्रिटिश शासनकाल में अस्थाई प्रशासन की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन मेन लॉर्ड रिपन के टाइम से माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कई सारे उस पर काम किए हैं। अस्थाई प्रशासन के लिए इन्होंने कई सारा काम किया है, कई सारे संविधान क्या बोल सकते हो, कई सारे संशोधन किया था उन्होंने, नियम कानून में जो भी था अपने हिसाब से उन्होंने 82 में इसको अच्छे से व्यवस्थित तरीके से लागू किया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने, इसलिए उनको जनक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में 3 प्रमुख स्तर हैं, तो सभी को पता होगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, ये 3 प्रमुख स्तर हैं पंचायती राज व्यवस्था के। अगला क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन लाइन से याद रखना आप लोग, सीक्वेंस है। वर्तमान में भारत में कितनी पंचायतें हैं? तो 2.51 लाख पंचायतें हैं। वर्तमान में भारत में कितनी पंचायतें हैं? तो लगभग 2.5 लाख पंचायतें हैं, ऐसे याद रख सकते हो, या फिर 2.51 लाख पंचायतें हैं।
भारत में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो 2.39 लाख पंचायतें हैं। ठीक है, भारत में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? ध्यान दीजिएगा, ये टोटल पंचायतें हैं और ये ग्राम पंचायतें हैं। जब ग्राम पंचायत पूछेगा तो 2.3 लाख ग्राम पंचायत है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने ब्लॉक पंचायत हैं? तो ब्लॉक पंचायत दोस्तों 6904 है। कितना है? 6904। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने जिला पंचायत हो? तो 589 जिला पंचायत है। कहीं पे भी अगर डेटा एरर होगा आप लोग कमेंट करना और एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर चेक करना। ठीक है, क्योंकि मैंने ये कहीं से लिया है, अब उनमें अगर गलती होगी तो यहाँ पे गलती हो सकती है। और मैंने इस क्वेश्चन को कई बार देख के छापा है, तो टाइपिंग एरर नहीं हो सकता है, अगर उनका कंटेंट एरर होगा तो ये एरर हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग एक बार पिन कमेंट जरूर चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब माना जाता है? 24 अप्रैल 1992 से माना जाता है। ओके दोस्तों, 92 में अधिनियम जो है ये संशोधन किया गया था, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 92 में, लेकिन प्रभावी रूप से ये 1993 में इसको फॉलो किया गया था। तो तभी से हम लोग 24 अप्रैल को इसीलिए हम लोग जो है पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 स्तरीय प्रणाली में मंडल पंचायत का गठन कितने जनसंख्या पर किया जाता है? 2 स्तरीय प्रणाली में, वो जो अशोक मेहता ने दिया था उसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 स्तरीय प्रणाली में मंडल पंचायत का गठन कितने जनसंख्या पर किया जाता है? तो 15,000 से 20,000 जनसंख्या पर मंडल पंचायत का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज व्यवस्था सुधार संशोधन 1992-93 को सर्वप्रथम कहाँ पर लागू किया गया? तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम लागू किया गया था। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंचायती राज व्यवस्था सुधार को जो है ये 1992-93 जो मैंने अभी बताया, ये इसको जो है सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यह कब लागू किया गया था? तो 22 अप्रैल 1995 में यूपी में लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्राम प्रधान को ग्राम सभा जिला पंचायत अधिकारी के साथ मिलकर कितने बहुमत के साथ हटा सकती है? तो 2/3 बहुमत के साथ मिलकर हटा सकती है। ग्राम प्रधान को, ठीक है, हम लोग 2/3 बहुमत के साथ मिलकर जिला पंचायत अधिकारी से मिलकर उसको हटा सकते हैं। कितना? 2/3 बहुमत के साथ में। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक न्याय पंचायत का गठन कितने पंचायत के अंतर्गत किया जाता है? तो 3 से 4 पंचायत के अंतर्गत एक न्याय पंचायत होता है। ध्यान रखिएगा, 3 से 4 पंचायतें मिलकर एक न्याय पंचायत का गठन जो है 3 से 4 पंचायतों को मिलाकर किया जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कौन करता है? तो ग्राम पंचायत के सदस्य करते हैं। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव ग्राम पंचायत के सदस्य मिलकर करते हैं। एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो है, ग्राम शब्द का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख मिलता है? तो 13 बार मिलता है। एशिया का सबसे साफ गांव कौन सा है? तो मेलेनांग है, जो कि मेघालय में स्थित है। फिर क्वेश्चन बन सकता है, पंचायती राज व्यवस्था के धुर विरोधी कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, और देश के प्रथम पंचायत राज मंत्री कौन थे? तो ये सुरेश कुमार डे थे। याद रखिएगा, देश के प्रथम पंचायत राज मंत्री सुरेश कुमार डे थे। तो ये सेशन दोस्तों आज का यही रहा है, और मैं देखूंगा अगर 2-4 क्वेश्चन और मिलता है कहीं से तो मैं इसमें और इंक्लूड करूंगा। लगभग हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं पंचायती राज व्यवस्था के। तो मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है, लेकिन देखते हैं कि अगर एक सेशन और बन पाएगा तो इसमें बना दिया जाएगा, क्योंकि कोशिश रहती है कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। ठीक है, तो मिलते अगली वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।